स्टैंडर्ड 6 हिंदी 3rd चैप्टर है ज़रा मुस्कुराइए। तो इस पाठ में जीवन में हास्य का कितना महत्व है ये बताया है। हास्य से जीवन में दुख, चिंता, तनाव जो भी होते हैं वो आदि दूर होते हैं और वो सब दुख भूलकर हम नई उमंग यानी जो हमारा मन है वो प्रसन्न रहता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आजकल तो लाफिंग क्लब में भी सब लोग जाते हैं जिससे उसका जो तन है, शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है। तो आइए कुछ ऐसे ही चुटकुले हैं जो यहाँ पे पढ़ने से आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। मालिक है वो किराएदार से पूछता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। देखो यहाँ पे मालिक और किराएदार यानी जिस मकान में रेंट पर रहते हैं वो लोग, उन दोनों के बारे में मालिक और रेंट पर रहने वाले व्यक्ति से बातचीत होती है। तो मालिक है वो उनसे कहता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, जो रेंट है वो क्यों नहीं देते? तो जो रेंट पे रहता है वो बोलता है कि आपने तो बोला था इसे अपना ही घर समझना, इसलिए मैं नहीं देता। देखो है ना ये भी। नेक्स्ट है सोनू डॉक्टर से पूछता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। देखो ये सोनू है वो डॉक्टर से ये बात करता है कि मैं जब पत्थर से कील है वो ठोक रहा था यानी पत्थर से उसे मार रहा था, तो एक आदमी ने आकर मुझे ये कहा कि गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर, की जगह पत्थर की जगह अपना खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर। तो उसने पत्थर को कील पर ठोकने के लिए कहाँ पे ठोक दिया? अपनी खोपड़ी पर। चोट लगी इसीलिए वो डॉक्टर के पास गया। तो ये उन दोनों के बीच में बात हो रही है। ये भी एक ऐसा ही चुटकुला है। देखो यहाँ पे ये चित्र में है, देखो ये कहाँ पे चढ़कर फ़ोन पे बात कर रहा है। तो कोई उसे बोल रहा है ज़रा ऊंचा बोलो, तो वो क्या बोल रहा है? इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। यहाँ पे ये बताया है ज़रा ऊंचा बोलो यानी ज़ोर से बोलने की, ये वाला जो है ज़ोर से बोलने की बात कह रहा है, पर ये है वो ऊंचाई पे चढ़कर बोलता है। तो ये यहाँ पे हंसाने वाली ही बात है। देखो डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? ये उसकी मम्मी और उसका बच्चा है। जब वो आता है तो उसे उसकी मम्मी उसे पूछती है कि तुम इतिहास में, हिस्ट्री में फेल क्यों हो गए हो? तो उसने क्या आंसर दिया? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसने आंसर क्या दिया? जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब क्या हुआ है? और जो भी प्रश्न पूछे थे वो उसी के टाइम के ही थे, इसीलिए फेल हो गया। मुन्ना है वो पापा से बोल रहा है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। देखो है ना, मुन्ना उसके पिता से बोल रहा है कि मैंने तो 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिता बोल रहा है पर 11 बजे के बाद तो लाइट चली गई थी। तो मुन्ना कह रहा है मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि इतना तल्लीन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब लाइट चली गई। मीन्स क्या? वो सो गया था। आगे यहाँ पे मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ये लड़का है वो ऐसे बोल रहा है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, यानी जो पोस्ट ऑफिस है वो डाक खाना, वहाँ पे जाने की बात कर रहा है। तो ये दूसरा है वो क्या समझता है? ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। ये क्या बोल रहा है? कागज पत्ता जो भी है वो सब खाता है वो। इसकी बात डाक खाना, खाने की बात ये समझता है। अभ्यास में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढना है और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। पहले हम पढ़ते हैं, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो यहाँ पे आंखों का तारा वो मुहावरा है।
आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। तो आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हो, रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। और आप अपनी तरह से भी कोई वाक्य बना सकते हो, जैसे गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। तो यहाँ पे है कमर कस के यानी कमर कसना। उनका अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह तैयार होना। अभी वाक्य बनाना है, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। आप अपने आप बना सकते हो। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। तो यहाँ पे है ईद का चांद, वो मुहावरा है। ईद का चांद होना, उसका अर्थ क्या होता है? बहुत दिन बाद मिलना। ईद का चांद है वो कई दिनों के बाद दिखाई देता है, इसीलिए बहुत दिनों के बाद मिलना। वाक्य बनाना है, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। महेश, आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। तो यहाँ पे है आस्तीन का सांप, मुहावरा है आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना, उसे बोलते हैं आस्तीन का सांप। वाक्य बनाना है, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। फिर आगे है नजर चुराना, मीन्स किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य, अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो आग बबूला होना, उसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। वाक्य, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गए। 3 है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे लिंग बदलना है, जो पुल्लिंग दिया है उसका स्त्रीलिंग बना के फिर से हमें वाक्य लिखना है। तो पहला है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो दादाजी पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग बनाना है मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। दूसरा है एक आदमी ने मुझसे कहा। तो क्या आएगा उसका? एक औरत ने मुझसे कहा। नेक्स्ट है लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। लेखिका कहानी लिख रही है। फिर है 4th, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मालकिन स्त्रीलिंग है, उसका हमें पुल्लिंग करना है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। 5वां, बारिश को देखकर मोर नाचने लगे। मोर पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग। मोरनी वो स्त्रीलिंग है। तो आएगा बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। फिर नेक्स्ट, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। फिर है सेठ दुकान में बैठे हैं। तो उसका आएगा सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। तो उसका आएगा पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। और लास्ट में है लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो आएगा लड़की दुकान के पास खड़ी है। देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में कहो और उसके अर्थ दिए गए हैं, तो उसको हमें समझना है। तो पहला है अक्ल बड़ी या भैंस।
तो उसका अर्थ होता है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। किसी का भी शरीर है वो दिखाव में मोटा, तो उसकी जो अकल होती है वो बड़ी होती है ऐसी नहीं है। शरीर के हिसाब से अक्ल का कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पे है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। फिर दूसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। कोई एक मुसीबत से जब निकले ना निकलेता दूसरी आ जाती है, उससे बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। फिर है आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, यानी अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जो भी काम करते हैं उसे लगता है ये अच्छा नहीं है, ये छोड़कर दूसरा करने लगता है, तो वो एक के बाद एक ऐसे ही करता है। इसलिए अच्छा काम छोड़कर जो तुच्छ काम है उसमें लग जाता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते, जो सिर्फ बोलते ही है वो कुछ करते नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जो अच्छा काम करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, और जो दूसरों का बुरा इच्छता है उसका फल भी उसके हिसाब से उसे भुगतना पड़ता है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी।